Good morning students, 11th commerce. Today we are going to explain illustration number 8. ठीक है, पेज illustration number 8 और चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बुक टीएस ग्रेवाल। तो देखते हैं इसमें, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑन 30 जून 2006। बैंक स्टेटमेंट शोड ए फेवरेबल बैलेंस 9214। इसका परफॉर्मा देखते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ पर डेट आ जाएगी 30 जून 2006 और ये है बैलेंस एज पर स्टेटमेंट क्रेडिट, यानी बैंक का बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस सेम बात होती है। क्रेडिट बैलेंस होने पर बेस जो है कैश बुक को मानते हैं। तो इसमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर कैश बुक में अमाउंट इंक्रीज है तो ऐड में ले जाएंगे और कैश बुक में डिक्रीज है तो लेस में ले जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ऑन 29 जून 2006 बैंक क्रेडिटेड ए सम ऑफ रुपीज 1650 इन एरर। ठीक है, तो बैंक में जो अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दी गई। तो यानी कि इट मीन्स वो अमाउंट जो है बैंक में इंक्रीज होगी, बैंक में बढ़ गई, तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये कैश बुक में लेस होगी। ठीक है, तो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक 1650, ये लेस वाले पॉइंट में आ गई। ठीक है, अब उसके बाद है सर्टेन चेक्स वैल्यूड एट रुपीज 4500 इशूड फॉर 29 जून 2006 वर नॉट क्लियर्ड। ये जो चेक है, ये चेक हमने सर्टेन चेक जो है ये हमने इशू किए थे यानी कि कैश बुक से इनको कम कर लिया था, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। इट मीन्स ये अमाउंट कैश बुक में तो कम हो रही है और पासबुक में इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए लेस में जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि बेस जो है हमने किसे माना है, बेस माना है हमने इसमें कैश बुक को। ठीक है, तो देखते हैं, और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 4500। ठीक है, इसके बाद है ए हायर परचेज पेमेंट ऑफ रुपीज 950 मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश। ऐसा है, बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दिया गया था, स्टैंडिंग ऑर्डर था बैंक के पास कि जो भी हायर परचेज है उसका जो पेमेंट करना है, बैंक ने उसका पेमेंट कर दिया, तो कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। तो इसका मतलब बैंक में तो डिक्रीज हो रही है अमाउंट, बैंक में लेस हो रही है और कैश बुक में वो बढ़ी हुई है क्योंकि उसकी एंट्री नहीं हुई, इसलिए ऐड में जाएगी। ठीक है, तो हायर परचेज पेमेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नोट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये 950 है, यहाँ पर आ गई। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है ए चेक ऑफ रुपीज 6000 रिसीव्ड डिपॉजिट एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो बैंक में तो ये क्रेडिट कर दिया गया, वाज अकाउंटेड एज ए रिसीव्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है, तो ये जो 600 की जो अमाउंट है, ये जो है ए चेक ऑफ रुपीज 6000 रिसीव्ड डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। तो बैंक के द्वारा इसका सब कुछ काम हो गया, डिपॉजिट भी हो गया, तो यानी कि बैंक में जो है ये अमाउंट बढ़ गई, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये लेस में जाएगी। तो ये पॉइंट आ गया, चेक डिपॉजिट बट रॉन्गली डेबिटेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो ये 600 जो है ये आपकी जो है लेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है अदर चेक्स फॉर रुपीज 8500 वर डिपॉजिट इन जून में डिपॉजिट किए गए थे, बट चेक्स फॉर रुपीज 600 ओनली वर क्लियर्ड बाय द बैंकर्स। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंस कितने का बना, डिफरेंस इसमें बना जो है 2500 का, यानी कि 8500 में से ये हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये 8500 माइनस 6000। ठीक है, तो ये डिफरेंस बना 2500 का। ये कैश बुक में बढ़े हुए हैं तो यहाँ पर ये ऐड में आ गया। अब इनके ऐड वाला का टोटल हमने ये लगाया 950, 2500 का ये टोटल आ गया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये टोटल आ गया। ये लेस वालों को हमने ऐड किया, ये टोटल हमारा ये आ गया, और इस टोटल में से इसको हमने लेस किया तो 5914 आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।